बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 74वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार देना। भरत ने अपनी माता को बड़ी कड़ी फटकार दी है, उसके बारे में इसमें वर्णन किया है। इस प्रकार माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोषावेश से भर गए और फिर कठोर वाणी में कहने लगे, राज्यादिभ्रंशस्व कैकेयी नृशंसे दुष्टचारिणी। राज्यादिभ्रंशस्व कैकेयी नृशंसे दुष्टचारिणी। परित्यक्ता धर्मेण मामृतं रुदती भव। परित्यक्ता धर्मेण मामृतं रुदती भव। किं नु ते अदूष्यद रामो राजा वा वृषधार्मिकः। ययोर्मृत्युर्विवाशश्च त्वत्कृते तुल्यमागतो। ययोर्मृत्युर्विवाशश्च त्वत्कृते तुल्यमागतो। त्वत्कृते तुल्यमागतो। भरत ने कठोर वाणी में अपनी मां से कहा, हे दुष्टतापूर्ण बर्ताव करने वाली क्रूर हृदय कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा पर त्याग कर दिया है, अतः अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि तू पत्नी धर्म से गिर चुकी है। तू पत्नी धर्म से गिर चुकी है, अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया कर। श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। भैया को वनवास और पिता को मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। हे कैकेयी, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर बांध लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोक तुझे न मिले। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोगों के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर, वनवास देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई। त्वत्कृते मे पिता मृत्यो रामश्चारण्यमाश्रितः। अयशो जीवलोके च त्वया हम प्रतिपादिता। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है और श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा। रामाश्चरण्यमाश्रितः, और श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा, और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया। राज के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली हे दुराचारणी पतिघातनी, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। कौशल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएं हैं, वे सब तुझ कुल कलंकिनी के कारण महान दुख में पड़ गई हैं। तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वत्थ की कन्या नहीं है। तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वती की कन्या नहीं है। तू उनके कुल में कोई ऐसी राक्षसी पैदा हो गई है जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को जो वन में भेज दिया, और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए, इन सब कुकृत्यों द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितृहीन हो गया हूँ, अपने दो भाइयों से बिछुड़ गया और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया हूँ।
पापपूर्ण विचार रखने वाली नरकगामिनी है कैकेयी। पापपूर्ण विचार रखने वाली नरकगामिनी है कैकेयी धर्मपरायण माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तू किस लोक में जाएगी। हे क्रूर हृदय, कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रयदाता हैं। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती है। पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय ही होते हैं, किंतु पुत्र प्रियतर होता है। एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभि अर्थात कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने 2 पुत्रों को देखा। कामधेनु गाय ने पृथ्वी पर अपने 2 पुत्रों को देखा जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थक चुके थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों को ऐसी दुर्दशा में पड़ा देखकर सुरभि अर्थात कामधेनु गाय ने पुत्र शोक से रोना प्रारंभ किया। उसके नेत्रों से आंसू उमड़ आए। उसी समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली तब देखा कि आकाश में सुरभि खड़ी है। आकाश में सुरभि खड़ी है और अत्यंत दुखी होकर दीन भाव से रो रही है। ये सब सुनी सुरभि को शोक से संतप्त हुई देखकर वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न होकर उठे और हाथ जोड़कर बोले, सबका हित चाहने वाली है देवी, भयम कच्चन चास्माशु कुतश्च विद्यते महत् कुतो निमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सर्वहिते हे सबका हित करने वाली, हे सबका हित चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ है। बताओ किस कारण से तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है, किस कारण से तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। बुद्धिमान देवराज इंद्र किस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर और धीर स्वभाव वाले सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, हे देवेश्वर, शांतम पापम नवः किंचित कुतश्चिद मराधिप अहम तुमग्नौ शोचामि स्वपुत्रौ विषमे स्थितौ। हे देवेश्वर, पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों को विषम अवस्था अर्थात घोर संकट में मग्न हुआ देखकर शोक कर रही हूँ। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं। ये जो 2 बैल हैं ये अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं। सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं और ऊपर से वह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। मेरे शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों भार से पीड़ित होकर और ज़्यादा दुखी हो गए हैं। इसलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। जिनके शस्त्रों पुत्रों से यह सारा जगत भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती देखकर इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना, जिनका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अभीष्ट दान रूप ईश्वर शक्ति से संपन्न सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाली हैं, और जिनके शस्त्रों पुत्र हैं वे कामधेनु भी जब अपने 2 पुत्रों के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर भी कष्ट पाने के कारण शोक करती है, तब जिनके एक ही पुत्र है वे माता कौशल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रह सकेंगी। वह माता श्री राम के बिना कैसे जीवित रह सकेंगी। इकलौते बेटे वाली सती साध्वी कौशल्या का तूने उनके पुत्र से विछोड़ करा दिया, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुख ही पाएगी। मैं तो यह राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूंगा।
मैं तो यह राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूंगा और यह सारा अंत्येष्ट संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूंगा तथा निसंदेह मैं वही कर्म करूंगा जो तेरे दिए हुए कलंक को मिटाने वाला और मेरे यश को बढ़ाने वाला हो। महाबली महाबाहु कौशल नरेश श्री राम को यहाँ लौटा लाकर मैं स्वयं ही मुनि जन सेवित वन में प्रवेश करूंगा। पाप पूर्ण संकल्प करने वाली हे पापनी, पूर्वासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ होकर मुझे देखें और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा या स्वयं दंड कारण्य में चली जा अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे, इसके सिवा तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। शक्त पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे तभी मेरा कलंक दूर होगा और तभी मैं कृत्य होऊंगा। यह कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए गए हाथी की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और क्रोध में भरकर पुकारते हुए सांप की भांति लंबी सांस खींचने लगे। शत्रुओं को तपाने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिराए गए शचीपत इंद्र के ध्वज की भांति उस समय पृथ्वी पर पड़े थे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, वस्त्र ढीले पड़ गए थे और सारे आभूषण टूटकर बिखर गए थे। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुःसप्ततितमः महासर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण काव्य के अयोध्या कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरिनारायण भगवान की जय।